डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स। सर बोलिए सर एक दो डाउट था सर। बाद में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। ठीक है देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम सर लोग, डिफरेंशिएबिलिटी फिनिश हो गया क्या? अरे यार इतना देर से डिफरेंशिएशन बोल रहे हो, उस समय तो आप हमसे नहीं पूछे। आज जैसे हम पढ़ाना स्टार्ट करते तो इतना डिस्टरबेंस, उससे पहले तो आप लोग का मुंह से आवाज नहीं निकलता है। पढ़ा लें? हाँ सर पढ़ा लीजिए। थैंक यू। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अगर हम लोग के पास कभी भी y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, आप अगर इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग, सर वीडियो नहीं आ रहा। अरे यार ये सामने स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर तो है सर। किसको नहीं दिख रहा है? सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। तो हमको देख के कहा करिएगा। 4 महीने से तो देख ही रहे। लीजिए देख लीजिए, आ गए? कल ही तो सर देखे थे। गुड इवनिंग सर। यस सर। नो सर अभी भी नहीं आया। देखिए सर हाँ सर अब आ गए सर आ गए। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो dy बाई dx हम लोग पढ़े थे 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ लिखा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ x के जगह पे 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, आप देखिए इसका कॉम्प्लिकेशन फिल कीजिए। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस x4 के साथ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, और फिर उसके बाद हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो नीचे में आएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या सही बोले? यस सर। यस सर। इतना मिल गया। ये भी रूट से बाहर आएगा तो हम लोग को मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवीजन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कीजिए क्या सही बोले? यस सर। यस सर, स्क्वायर से रूट कट गया सर। यस ठीक है, इतना लिख सकते हैं। हाँ देख लीजिए यहाँ पे हम लिखे 2x, हाँ सर सही है। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आया इतना और माइनस 4x स्क्वायर हो गया, और ये ऊपर चला गया, ये मिला हमको। अच्छा दूसरा एक बात हम आपके सामने ये रखना चाहते हैं, क्या हम y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x को y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन बोलिए तो। सर 2 बाय 1 प्लस 2 by 1 plus x 1 बाय square। 1 प्लस एक्स 2 स्क्वायर। बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। यस सर। ठीक है, अच्छा अब एक बार आप ये सोचे कि अगर हम ऐसे टर्म को इस तरीके का बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा। हम आपको दो फॉर्मेट दिखाए हैं, आप थोड़ा कंपेयर कर लें। हम आपको अभी कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे, हम आपको बस बता रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते कैसे। ठीक है, मेरे पास एक तरीका ये है कि हमको जो दिया है हम उसको तुरंत पकड़े और डिफरेंशिएट कर दिए, इसको बोलते हैं ठेठ तरीका, जो कोई समझा नहीं। ठीक है, नहीं होता है कि बस बोला कि दौड़ो तो दौड़ गया, देखा नहीं कि किधर दौड़ना है। ठीक है, और दूसरा एक तरीका सर आपका आवाज कट गया बीच में। ठीक है, अपने पास दूसरा तरीका ये है कि y इक्वल्स टू हम उसको पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर लें और उसके बाद हम उसका डिफरेंशिएशन करें। क्या आपको समझ में आया दोनों बात? हाँ सर। ठीक है सर। तो हम यहाँ पे फेवर किस बात का करना चाहते हैं? ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, पहला स्टेप इवैल्यूएट एंड एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो सेकंड स्टेप क्या है, देन डिफरेंशिएट, समझे। पहले लगेगा आईटीएफ और उसके बाद सेकंड स्टेप में लगेगा अपना डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन का कोई टॉपिक है जिससे कि अकेले क्वेश्चन आता है तो यही वो है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बाकी जो है वो किसी किसी क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करता है, मगर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। सर आवाज कट रहा है। देखिए क्वेश्चन नजर आया। यस सर। यस सर। क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x² - 1/x। क्या आपको यहाँ कुछ हिंट मिल रहा है कि हम इसको सिंपल कैसे कर सके? डिस्कशन है, कोई बात नहीं, डिस्कशन है। सर x का वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। जैसे क्या लेना चाहिए? कॉट। ठीक है रूही, आप एकदम सही बोले हैं, बस आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। आया क्या? नहीं कोई बात सुनिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा, कभी कोई फॉर्मूला पढ़े हैं? sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा। एक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं आपको 1 + x² का टर्म रूट के अंदर मिले ना, सुने क्या बोले, जब Sec भी रूट थीटा। के अंदर 1 + x² मिले, इफ ऐसा दिया है, देन वैसे केस में आप अज्यूम करें यानी सब्स्टिट्यूट करें x के जगह पे tan थीटा। क्या आप समझे क्या करना है हमको? x की जगह tan थीटा, ठीक है। और हम लिख रहे हैं अगर रूट के अंदर आपको 1 - x² दिखेगा, क्या आप बता सकते हैं कि हमको x के जगह क्या अज्यूम करना चाहिए? सर cos Sin थीटा या या फिर cos? sin थीटा। Sin या cos। ये बेस्ट था, ठीक है। तो साइन को प्रेफर करते हैं, साइन या कॉस कुछ भी। अच्छा, अगर अपने पास कभी रूट के अंदर x² - 1 हो तो क्या अज्यूम करें? सर cot थीटा। cot थीटा। सर cosec। सेक या कॉसेक, ठीक है। प्रेफरेंस किसके पास जाता है? सेक के पास। अच्छा ठीक है मिनाल, थोड़ा हमको एक फॉर्मूला बताइएगा तो ये कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री में? cosec स्क्वायर थीटा। देखिए हम पूछ रहे हैं फर्स्ट वाला, तो ये बता रहा है सेकंड वाला। तो सर फर्स्ट वाला सर cot फर्स्ट वाला स्क्वायर क्या थीटा है? cosec स्क्वायर। 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्थिति बहुत cosec। दयनीय है, जरूर जाके आप है ना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करें, ठीक है। कोई फॉर्मूला इसका नहीं होता है। सर cosec स्क्वायर थीटा -2। अब वो ले आ दीजिए, वो फॉर्मूला है। क्वेश्चन हल्का करना है कि कॉम्प्लिकेटेड करना है? लीजिए हम आपके सामने रखते हैं, आप ही बताइएगा। बोल के आप तो फंस गए। cot स्क्वायर -1 रिटर्न cosec स्क्वायर -2, बोलिए तो कितना होगा शाहिद? यस सर। कितना होगा? अभी आप ही ना बोले थे कि कासिफ बोला था? सर हम नहीं बोले थे। वो तो कासिफ बोला था। कासिफ कितना होगा? छोड़िए सर, नहीं पता सर, छोड़िए। नहीं कर सकते सर, तो क्या करना सर। चाहिए? सर
सर हाँ। बढ़िया वाला आइडेंटिटी वो वाला फॉर्मूला तो होगा ही नहीं सर, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर। अभी जैसे आप बुक पलटे ना वैसे ही पहले पलट लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखने को नहीं सर, बुक नहीं पलटे, वही हम सोच अब बोल रहे सर, आपका आवाज ही नहीं आ रहा हमको कब। ठीक है, समझ गए ना क्या करना है क्या नहीं करना है। यस सर। ठीक है, रूट अंडर 1 + x², तो वैसे केस में x के जगह tan थीटा अज्यूम करें। रूट अंडर 1 - x² तो x के जगह sin थीटा पुट करें। अगर रूट अंडर x² - 1 है तो x के जगह पे sec थीटा पुट करेंगे। समझ में आ गया बात क्या करना है हमको? ठीक है। यस अभी देखिए इस प्लेस पे आप अगर कुछ अज्यूम करना चाहें तो क्या अज्यूम करेंगे? x equal to tan theta. ठीक है, x = tan थीटा, x = tan थीटा। तो y जो है मेरे पास tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x² - 1 और इसके डिवीजन में x दिया है। मेरा स्टार्टिंग ही होगा लेट x = tan थीटा। समझ गए ना कहां से हिंट मिला? इसके बाद आप पुट कर दीजिए तो y = tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हम इसको लिख सकते हैं कि ये sec थीटा -1 Yes, sir. बाई tan थीटा होगा। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद sec और tan कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता, वो कॉम्प्लिकेशन है, तो वैसे केस में साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो y = tan इनवर्स 1 - cos थीटा डिवीजन में sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है कर लीजिए। ना सर। Yes, sir. लिख सकते हैं. ठीक है, तो ऊपर आ गया 2 sin² θ/2 और नीचे आ गया 2 sin θ/2। आशुतोष मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है, समझे क्या आशुतोष? यस सर। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है, बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 - cos थीटा किसके बराबर? 2 sin² θ/2 के इक्वल, और sin थीटा किसके इक्वल? तो 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 के इक्वल। अभी किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं। ठीक है, और 1 - cos थीटा के प्लेस पे क्या लिखे हम? 2 sin² θ/2, यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं। चलिए अब ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है, बताइए तो क्या कैंसिल हो रहा है? Sin θ/2. साइन थीटा और 2 भी कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल करके इतना लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। और tan इनवर्स tan किसके बराबर? θ/2। θ/2. θ/2। आप स्टार्टिंग में x को अज्यूम किए थे tan थीटा, कोई बताएगा थीटा कितना होगा? Tan inverse x. tan इनवर्स x। तो क्या हम लोग इसको 1/2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं? यस सर। Yes, ठीक है, sir. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी तक डिफरेंशिएशन तो हुआ ही नहीं है, अभी तक तो हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जो मेरे पास क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ था इसको अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये आया मेरे पास y = हाफ ऑफ द tan इनवर्स x। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। और जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तब आपको याद होना चाहिए, हम ऊपर बी सेक्शन में क्या बोले थे, सेकंड सेक्शन में, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x²। तो लिख सकते हैं 1/1 + x²। मिल गया आपको डेरिवेटिव। जब अपने पास y था tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x² - 1 बाई x, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? किसी को कोई दिक्कत है इससे रिलेटेड? ना सर। नहीं है, नहीं है। इससे बढ़िया बात और क्या है? चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन और आ रहा है, ये क्वेश्चन खुद से बनाना अपनी अपनी कॉपी में। ठीक है, सॉल्व करेंगे। जहां नहीं होगा, जिस स्टेप में फंसेंगे, आप हमसे बात करेंगे, हमसे पूछेंगे सर ये नहीं हो रहा है, वो लजाना शर्माना और हिचकिचाना वो सब पुरानी बात छोड़ दीजिए पीछे। ठीक है, बात कीजिए मेरे से। चलिए इसका डेरिवेटिव निकालना है कि इसका dy/dx क्या होगा, ये हमको चाहिए। ये क्या होगा अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करें आप। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तुरंत हमसे बात करेगा, तुरंत पूछेगा। सर एक बार ऊपर कीजिए ना। पहले अभिषेक का वीडियो बंद कर दे, पता नहीं वीडियो खोल के क्या साबित करेगा। देखिए बस बस।
सर ये वाला स्टेप में नहीं समझ आया। यहाँ हाँ सर। थीटा कितना है लविस? सर थीटा है tan इनवर्स x। तो थीटा बाई 2 कितना होगा लविस? हाँ, अरे बोल बोल के जाना है। समझ गए सर। तो बोल के जाना है ना, हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि। ठीक है बनाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। काशिफ थोड़ा देर वीडियो बंद कर दें। काशिफ देखिए आप शर्मा गए। आया किसी का? यस सर। कितना आया रूही? यस सर 1 सर प्लस ऊपर एक्स वाले स्क्वायर का बाई 2। नेगेटिव आया है, मतलब जो ऊपर में हम लोग वैल्यू निकाले थे ना उसका बस उसी नेगेटिव का आया। नेगेटिव आया ना। ठीक, हाँ मिनाल क्या आया? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। और किसी का? डिफरेंशिएशन है, बहुत जरूरी है। इसके बिना मान लीजिए ना कि अगर इसमें गड़बड़ हुआ तो आपका है ना 2 महीना आपको बहुत परेशान कर देगा। 2 महीना कम से कम। ऋषिकेश का आंसर नहीं आया? बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप लोग में बाकी है। चलिए देखिए, सबसे पहले ये जो कॉट इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, इस कॉट इनवर्स को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। हम आपको बताया इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। अब पता नहीं आप इसमें से कौन सा अडॉप्ट किए, हम दोनों लिखेंगे। y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स और यहाँ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या फिर y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स, और उसके बाद हम थोड़ा एक जगह करेक्ट करेंगे, ठीक है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हम एक जगह बोले ना करेक्ट करेंगे। सर जब वो हम- tan इनवर्स। हाँ tan रेसिप्रोकल इनवर्स लिखेंगे होगा तो वो सर। tan इनवर्स सही बोला। ये tan इनवर्स होगा। तो दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब इतना तो कंफर्म है कि अगर हमको रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा तो ये हिंट देता है कि x के जगह हम क्या अज्यूम कर ले? cot x tan tan x थीटा, tan थीटा, ठीक है, x की जगह क्या अज्यूम कर ले? tan थीटा। tan थीटा। जैसे हम पुट किए तो फर्स्ट इस पे आइए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 यहाँ पे sec थीटा और इसके sec साथ थीटा प्लस plus में tan थीटा, ऐसा हो जाएगा। Yes. इसी Yes. पे अभी प्रोसीड कर रहे हैं, सेकंड वाला फिर बाद में देखेंगे। तो y इज इक्वल्स टू क्या sec tan क्वेश्चन सॉल्व कराता है? नो सर। नो नहीं सर, करता। साइन कॉस में हम लोगों को साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो लिखेंगे क्या कि इसके नीचे 1/cos, ये sin/cos, cos ऊपर गया और Yes, नीचे sir. बन 1 गया plus 1 sin plus theta. sin theta। 1 प्लस यस सर। क्या हम लोग इसका हाफ एंगल फॉर्मूला जानते हैं? यस सर। cos तो स्क्वायर cos थीटा बाई theta 2 को क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे 1 प्लस साइन को क्या लिखेंगे? cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, ठीक है। आप में से सबको ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, आज से नहीं बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री के बिना नहीं हो सकता, नहीं तो आपको बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर नीचे कॉस प्लस साइन कैंसिल, ऊपर नीचे कौन कैंसिल, कॉस प्लस साइन Cos कैंसिल, theta by 2 तो बच plus गया sin theta. ऊपर में कॉस माइनस साइन और नीचे में क्या बच गया, Cos plus sin. कॉस प्लस साइन। अब आगे का स्टेप थोड़ा आप हमको समझाइएगा काशिफ, इससे पहले तो आप बोल नहीं देते। कॉस थीटा से सबको डिवाइड करेंगे और बताइए ये किसका फॉर्मूला है sir. ट्रिग्नोमेट्री में, Sir, tan pi by 4 minus theta by 2. tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का है, किसका है फॉर्मूला, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है, इसका फॉर्मूला है। ये कट गया, y कितना आ गया, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। सोचिए अगर आप tan थीटा को x माने थे, tan थीटा को अगर आप x Tan माने थे inverse x हो जाएगा. तो यहाँ लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको dy बाई dx मिलेगा माइनस 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। आपका आंसर हो गया फर्स्ट तरीके से, ठीक है। सेकंड अभी बाकी है मेरे पास। सेकंड मेरे पास क्या है, सर उस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट कॉट नहीं पुट कर सकते एक्स का वैल्यू, सर ओरिजिनल क्वेश्चन में। ये वाला ना, सर हम हाँ, भी सर। सर एक्स का वैल्यू कॉट Yes sir, हम भी cot ही लिए sir. क्या फर्क पड़ता है tan या cot, फंस गए, आंसर नहीं ना आया। आपका आंसर कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आया था। यस। अच्छा दूसरा भी चेक सर कर, लेकिन मेरा आंसर मैच कर गया। तब ये मिनाल कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा। दयनीय स्थिति है सर। तो वही तो बोल रहे हैं, स्थिति बहुत दयनीय है, ट्रिग्नोमेट्री सब जगह खेल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लिया हम लोग x को tan थीटा, तो ये आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ये कितना हो Yes, sir. जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स, और sec थीटा प्लस tan थीटा होने का मतलब 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा। अब इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, क्या बोले, ऊपर में प्लस, नहीं समझेंगे तो बोलेंगे, ठीक है। हम चाहे कभी कैसे भी बात करें मगर पूछिएगा तो बताएंगे जरूर, ठीक है। cos प्लस साइन और नीचे cos माइनस साइन, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स, और यहाँ पे आ गया ये tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय। Yes sir, वही वाला. यस सर। ठीक है, ऐसा आया। अब यहाँ से tan इनवर्स tan चला गया, हाथ में रह गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और माइनस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत Minus है theta क्या by- अगर इसको पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 लिखेंगे? नो सर। नहीं दिक्कत है। अगर नहीं दिक्कत है तो एक बार वहां और यहाँ लेफ्ट साइड में नजर डाल दीजिए, सेम है, यस सर सही है। ठीक है। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, सेम प्रोसेस वही वाला फॉलो हुआ है। यहाँ पे बनाने का अपने पास दो तरीका है, किसी से बनाइए आंसर तो वही आएगा, ठीक है। किसी को कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन करना हो, कहीं भी डाउट हो, एकदम पूछें। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला में भी डाउट है तो भी पूछिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर टर्म आपको समझ में आए, नहीं तो फिर फंसा दीजिएगा आपको आगे चल के। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देर तक कोई नहीं बोला। हाँ आदित्य, सर थोड़ा राइट कीजिए ना, ऊपर में थोड़ा सा राइट साइड वाला जो बनाए थे। ये वाला हाँ ये सर cos थीटा बाई 2 लिखे ना, वो प्लस sin थीटा बाई 2। वो कहाँ से आया? यस सर। 1 प्लस साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला बोलिए आदित्य। क्या सर? 1 प्लस साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला Cos theta by 2 plus sin theta by 2. का होल स्क्वायर, हाँ सॉरी. ठीक है। और cos थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल बोलिए। Cos. नहीं याद नहीं. sin। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो क्या कटेगा? माइनस वाला कट जाएगा सर. प्लस कटेगा।
ये सर प्लस कटेगा। हाँ सर सर प्लस ही कटेगा सर, नीचे sorry सर, माइनस प्लस बचेगा। कटेगा ऊपर वाले प्लस में कटेगा तो प्लस न्यूमरेटर बचेगा। में क्या बचेगा? प्लस बचेगा कि प्लस माइनस? बचेगा प्लस न्यूमरेटर में नीचे क्या प्लस बचेगा? बचेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में में माइनस प्लस बचेगा। बचेगा, डिनोमिनेटर में माइनस। आदित्य यस सर। समझे? हाँ सर समझ गए। तब बढ़िया। बहुत फिल्टर करके आवाज सुनना पड़ता है आपको, ठीक है? आप समझे ये प्लस और बाई माइनस कैसे आया? किसी को और दिक्कत? नहीं, ठीक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। क्वेश्चन हमको लगता है हम काट लिए थे, बस यहाँ हमको पेस्ट करना बाकी रह गया था। हाँ, क्वेश्चन आ गया। देखिए 1 प्लस साइन एक्स, क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन एक्स का? cos x by 2 plus sin x by 2 का होल cos स्क्वायर। थीटा बाय 2 प्लस sin ठीक थीटा है, बाय 2 का होगा। 1 प्लस और माइनस साइन एक्स लिख रहे हैं, तो वैसे केस में आप क्या बोल सकते हैं कि ये cos x by 2 प्लस और माइनस साइन x by 2 का होल स्क्वायर होगा। एक साथ दोनों फॉर्मूला है, देख रहे हैं? प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, ठीक है? अब क्या है ना कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया whenever x is 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में अगर x है, तो पता है यहाँ क्या होगा? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इतना हल्का नहीं है ये। 0 से पाई बाई 4, बोलिए साइन बड़ा कि कॉस बड़ा? साइन बड़ा सर, कॉस। cos बड़ा। 0 से पाई बाई 4 में कॉस बड़ा होता है Cos साइन बड़ा। से, और Yes, पाई sir, बाई 4 cos से बड़ा। पाई में कौन बड़ा? पाई बाई 4 से पाई में साइन 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 बड़ा है कॉस से। साइन आपको अगर 0 से पाई दे दिया, इसका मतलब दो पार्ट में स्प्लिट होगा। सर दो पार्ट में क्यों स्प्लिट होगा? कारण कारण कारण। रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, बताइए अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? पॉजिटिव ना। Positive। तो ये जब टूटेगा तो मॉड में लेके आएगा cos x by 2 माइनस साइन x by 2, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? अब ये पार्ट जब x बिलोंग करेगा 0 से पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, तो ये cos माइनस साइन ही रहेगा, cos माइनस साइन ही रहेगा। मगर जैसे ये डिवाइड हुआ पाई बाई 4 से फर्दर आगे पाई तक, तो उस समय साइन बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। क्या आपको इंटरवल से जो टर्म लिखा गया वो समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को डाउट अगर रहे जरूर पूछिएगा। देख रहे हैं ना उल्टा हो गया, इसको और इसको देखिए ना उल्टा हो गया, देखिए यही चेंज आएगा, इसके कारण आपका आंसर भी चेंज कर जाएगा। तो 0 से पाई में अगर पूछा, 0 से पाई में अगर हम लोग से पूछा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन को तोड़ेंगे और 1 माइनस साइन को, बस इस पे ध्यान देना है, प्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो सबसे पहले whenever x belongs to 0 से पाई बाई 4, तो जो मेरे पास एक बाउंड्री खींच लें, जो मेरे पास y है ये होगा tan इनवर्स 1 प्लस साइन को क्या लिखेंगे? cos x by 2 प्लस साइन x by 2, और 1 माइनस साइन को क्या लिखेंगे? कॉस माइनस साइन के साइन माइनस कॉस, cos माइनस साइन, कॉस माइनस साइन, ठीक है? यही चीज अभी आपको यहाँ बता रहे थे कि 0 से पाई बाई 4 में कॉस माइनस साइन लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, रहने दीजिए उसको। डिनोमिनेटर में आइए, 1 प्लस साइन है तो ऑब्वियस सी बात है कॉस प्लस साइन होगा, और रूट अंडर 1 माइनस साइन है तो वो हो जाएगा कितना? कॉस माइनस साइन, तो माइनस कॉस और यहाँ पे प्लस साइन एक्स बाई प्लस साइन। यस सर। ठीक है? ऐसा ऊपर में क्या कट रहा है? साइन, और नीचे में क्या कैंसिल हो रहा है? कॉस। तो y इज इक्वल्स टू आपको बचता हुआ दिख रहा होगा ऊपर का cos x बाई 2 और नीचे का sin x बाई 2। क्या गलत लिखे हैं? सही है नो सर, 2 कट गए। हाँ, कोई कोई 2 के फेर पे होगा, 2 कहाँ गया? अरे 2 जो चला गया उसके बारे में क्या सोचना है? tan इनवर्स cot x बाई 2, क्या आपको ये पता है कि हम इसको अगर चाहें तो tan 2 बाई एक्स भी लिख सकते हैं? हाँ सर। यस सर। ना ना ना, सर पाई बाई 2। हम सर, अगर एंगल- आपको बोल रहे हैं तो जरूरी थोड़ी हम हमेशा सही बोलेंगे। सर 1 by मेरा भी 10 मूड x करता है। by 2 1 से। बाय 10 x बाय 2 होगा।
सर 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। हाँ सर सही है। नहीं समझे सर। हमको पता था, इतना हड़बड़ी में सब हुआ ना कि एकदम पत्ते नहीं चला कि क्या हो रहा है। देखिए अभी समझे अभिषेक, ऐसा। यस सर। और अब आपको अंतर दिख रहा है अभिषेक इन दोनों में? यस सर। एक आईटीएफ है और एक ट्रिग्नोमेट्री है, दिखा? यस सर। Yes, sir. तो Yes. जब ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट है तो आप उसका रेसिप्रोकल नहीं लिख सकते, इसको कॉट में पाई बाई 2 माइनस एक्स एंगल लिख सकते हैं ना? यस सर। अभी समझे? यस सर। चलिए ठीक है, फटाक से एकदम समझ। आगे का tan इनवर्स tan चला गया, हाथ में क्या रह गया अपने पास? पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अगर dy बाई dx कोई निकालने बोले तो क्या आंसर देंगे हम लोग? माइनस ऑफ हो गया। अब थोड़ा सा ठीक है, शॉर्ट में अब बनाएंगे बी नंबर, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे। बताइएगा जब पाई बाई 4 से बड़ा होगा तो इसमें कॉस माइनस साइन कि साइन माइनस कॉस? साइन माइनस कॉस। साइन। यस। साइन माइनस कॉस यानी ऊपर में साइन बचेगा और नीचे में कॉस बचेगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो सर ये प्लस सब वाले में में कुछ चेंज नहीं आएगा ना? क्या चीज में? ये सर सर प्लस प्लस वाला वाले फॉर्म में, साइड में जो प्लस वाला फॉर्म है, प्लस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है उसमें। यस हाँ, सर। हम लोग के पास बस यही चीज है, हम लोग के पास बस यही चीज है कि थोड़ा सा इसमें सोच लेना है। जानते रोही, आप बोल दिए ना तो हमको सोचना पड़ जाएगा। देखते हैं पहले सेकंड पार्ट तो कर ले। x बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई बाई 4, ठीक है। देख रहे हैं हम पाई तक नहीं पहुंचे, कहां तक पहुंचे? 0 से 3 पाई बाई 4, 0 से 3 पाई बाई 4। तो इसमें y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan, ये भी आएगा और इसके साथ अंदर में आएगा x बाई 2। बोलिए किसी को दिक्कत है इस लाइन में? नो सर। जहां दिक्कत होगा तुरंत बोलेंगे, हम आपको समझा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मगर ध्यान रखिएगा इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इन सब चीज को आपको समझना जरूरी है। तो y इज इक्वल्स टू x बाई 2, तो कोई बोलेगा dy बाई dx? 1/2 1 बाई 2 हो गया, बन गया। अब देखिए अभी अभी रूही हमको जिस बात पे टोकी है वो सही बोली है, वो ठीक बोली है, इसलिए हम अपना इंटरवल ही चेंज कर दिए। 3 पाई बाई 4, यहाँ पे हमको पता है कि कॉस जो है वो नेगेटिव होगा और साइन जो है वो पॉजिटिव होगा ना? यस सर। ठीक है। अब ये बताइएगा 3 पाई बाई 4 से पाई तक में मैग्नीट्यूड किसका बड़ा, कॉस का कि साइन का? मैग्नीट्यूड साइन का। साइन कॉस का। कॉस Yes, sir. पाई, Cos का कॉस बड़ा पाई होगा। रे भाई -1 देता है -1 होता है। 0 देता हूँ। और साइन पाई Yes, sir, 0 देता है। हम Zero आपसे देता है। मैग्नीट्यूड Yes, sir. पूछे थे, तो किसका Yes, sir, मैग्नीट्यूड 1. ज्यादा है? कॉस का। कॉस का ज्यादा है सर। अब कॉस कहाँ ब्लंडर करेगा वो सुनिए, वो दिक्कत करेगा 1 प्लस साइन एक्स पे, ठीक है। यस, उसको नेगेटिव कर देगा। 1 प्लस साइन एक्स, उसको वो नेगेटिव कर देगा। तो हम लोग को वहां पे क्या लेना चाहिए? माइनस साइन माइनस कॉस। सुनिएगा, Minus sin, ऐसा नहीं कि minus हम बस बोल के छोड़ देंगे, हम आपको पूरा दिखाएंगे। आप चिंता ना करें, एकदम चिंता ना करें, नहीं तो समय से पहले आपका बाल झड़ जाएगा, ठीक है। हम इसको लिखें cos x बाई 2 और प्लस साइन x बाई 2। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर cos नेगेटिव में ज्यादा ही नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव में उतना पॉजिटिव नहीं है, तो जब x बिलोंग करेगा 3 पाई बाई 4 से लेके पाई तक, तो मेरे रूट के अंदर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव है। नेगेटिव आएगा। रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, मगर हमको तो चाहिए पॉजिटिव। तो क्या Yes, sir. हमको आंसर में एक नेगेटिव नहीं लगाना चाहिए खुद से? हाँ सर, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव हम लोग लगाएंगे। एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा। तो थर्ड इंटरवल कह रहा है whenever x belongs to from 3 पाई बाई 4 से पाई। किसी को कोई दिक्कत है समझने में कि सर क्या कर रहे हैं ये? नो सर, कोई दिक्कत। सबका वेट कर रहे हैं, किसी को भी दिक्कत है तो बोल दीजिए। मिनाल अपना बात बोल दिया कि हमको दिक्कत नहीं है सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया।
इससे बेस्ट क्या हो सकता है? देखिए इस समय जो मेरा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स होगा, इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ कॉस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2। समझ गए ना किस में चेंज करेंगे? और जो रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स होगा, इसको हम वही लिखेंगे, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। कोई क्रॉस तो पूछ लीजिए, अब तो पुट करना है खाली हमको। कोई क्रॉस नहीं, ठीक सर एक बार बता दीजिए। इंटरवल वाला फिर से बता। ठीक है। 3 पाई बाई 4 से पाई तक में किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है? कॉस का। cos कॉस क्योंकि नेगेटिव कंटेन करता है, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एक नेगेटिव नंबर लेके आएगा, मगर sir. हम जानते हैं कि रूट का मतलब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होता तो है। अगर पहले से नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के एक लिए और अंदर नेगेटिव दे नेगेटिव देंगे। लगाएंगे, ये समझे? यस सर। यस ठीक है। सर, दूसरा सेकंड वाला। रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स जो है, ये तो साइन माइनस कॉस होगा, इसमें तो कोई डिस्टरबेंस नहीं। सर। नो ये इसके ऊपर वाले कॉन्सेप्ट सेकंड नंबर के बेसिस पे ही चल रहा है। चलिए ठीक। क्वेश्चन अपने पास था रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और ऊपर में प्लस लगा था रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, शायद ऊपर प्लस ही था। हाँ ऊपर प्लस ही। और डिवीजन में रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, ये क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर हो गया, वोकाल नहीं बना रहे। ठीक है, ये ऐसा है। अगर हम लोग इसमें पुट करें जैसा अभी बात किए थे, ठीक है अभिषेक? यस सर। हाँ तो गाना भी आया था। ठीक है, माइनस देखिए माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2 और प्लस यहाँ लिखे साइन एक्स बाई Sin 2। x चेक by करके 2 रखिए कि कौन cos कटेगा। माइनस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, चेक करके रखिए Yes, sir, ऊपर कौन cos- कटेगा। सब कट गया सर। सब कट साइन गया। एक्स बाई Sin टू वाला, नहीं सॉरी, सर, सर, साइन एक्स सब बाई कट 2 गया तो कटेगा। जीरो आ गया। नहीं फिर सब माइनस कट गया। 2 cos x बाई 2। ठीक तो है, माइनस 2 cos x बाई 2 बच जाएगा। बस एकदम। आप लोग अब बात में अगर कोई रहे ना तो उससे तो गलती कराने कोई आपसे सीखे, तुरंत फटाक से गलती करा दीजिएगा। सबसे तेज उसमें कासिफ। ऊपर कौन गया? साइन गया। नीचे कौन जाने वाला है? कॉस। tan x बाई 2 तो मेरे पास 1/2 आएगा सर। मेरे फिर पास 1/2 आएगा सर। कॉट होगा ना ये? यस सर। यस यस सर। कॉट। और अगर कॉट आ गया तो हम लोग पढ़े थे, एक नंबर में पढ़े थे, है ना? एक नंबर अच्छा में यस पढ़े सर। कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे? tan पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स बाई बाई 2 2। माइनस क्या x आपको minus बात x धीरे by धीरे 2। समझ में आ रही है? हाँ सर, हाँ। हाँ ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है ना सूरज? धीरे धीरे बस समझ में आना चाहिए। हाँ ये dy बाई dx, बोलिए तो सूरज कितना होगा? डिफरेंशियल -1/2। माइनस 1/2। क्या आपको आंसर याद आ रहा है कि फर्स्ट का आंसर क्या था? सर वही था माइनस -1/2। 1/2। ठीक है, फर्स्ट का आंसर -1/2 था। क्या थर्ड का आंसर भी वही आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और सेकंड का आंसर +1/2 था। यस यस सर, प्लस 1/2। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के लिए सेम आंसर आएगा और केवल ये डिफर कर जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में दो ही वहां पे पार्ट बन रहा है, मगर क्योंकि समझाना था इस कारण से हमको वहां पे 3 पार्ट बनाना पड़ा। क्वेश्चन समझे कैसा है? यस सर आप सर। सेकंड में डायरेक्ट लिख दिए हैं। सेकंड सेकंड इंटरवल में डायरेक्ट लिख दिए थे। इसमें कॉट आया था, कॉस बाई साइन बचा था, तो इसमें हमको दिखा साइन बाई कॉस बचेगा तो डायरेक्ट लिख दिए tan। क्या दिक्कत है? सर तो हम लोग फाइनल आंसर क्या देंगे? फाइनल आंसर तीनों आंसर है। ठीक है, आप यहां जब फाइनल आंसर लिखने जाएंगे तो आपको लिखना होगा कि dy by dx will equals to 1/2 whenever x belongs to π/4 से लेके 3π/4। आंसर आपको ऐसे ही करना है। And dy by dx for this particular question is equals to -1/2 when x belongs to 3π/4 0 से π/4 और यूनियन 3π/4 से पाई। ऐसे लिखिए, समझे कासिफ? यस सर। यस सर। आंसर फाइनलाइज ऐसे करना। हम आपको स्टार्टिंग में बोले ना, यही वो सेक्शन है डिफरेंशिएशन का जिससे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। तो यही सब इसका है ना रवैया है, जिसके कारण इससे डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। वो जानता है कि इतने में तो बस आधा से ज्यादा स्टूडेंट स्वाहा। ठीक है, तो आगे बढ़ा करके क्या फायदा है? देखिए नया क्वेश्चन आ गया आपके सामने में, ध्यान दीजिएगा।
tan इनवर्स a प्लस एक्स बाई 1 माइनस ए एक्स, कभी ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं क्या हम लोग? tan a प्लस tan b बाई यस सर पढ़े हैं। 1 माइनस tan a इंटू tan b। 10a प्लस 10b होगा। तो क्या हम इसको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x प्लस लिख tan सकते इनवर्स। हैं? यस सर। यस हाँ सर सर लिख सकते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया। y is equals to tan inverse a और प्लस tan inverse x डेरिवेटिव dy by dx, डेरिवेटिव dy by dx। ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है सर, Constant। जीरो तो है। जीरो। और ये कांस्टेंट है कि 1 by वेरिएबल? 1 plus x वेरिएबल square। वेरिएबल है क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 1 by 1 plus plus x x square। 1 by 1 प्लस x स्क्वायर। 1 कहाँ से आ रहा था, हमको तो समझे भी नहीं आया 1 कहाँ से। 1 by 1 plus x। तो अच्छा, लगता है सुने कम हो गए, होता है। क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x by a cos x प्लस b sin x लग कैसा रहा है? सर इसको भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा बना सकते हैं। ये ऊपर वाला ना, ये वाला देखिए, क्या आपको ऐसा लग रहा है वहां? यस सर। बिल्कुल एकदम इसी कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन है। मगर ये ए बी क्या कर रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं, जब डिवाइड करेंगे तो a cos x से करेंगे, इससे पहले Yes, cos x से कर रहे थे, अब डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे? a cos x से करेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x और डिवीजन में a cos x प्लस b sin x। जैसा हम कॉन्सेप्ट को समझे, जैसा हम इसको देखें कि इसका पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड किए कि डिवाइड ईच टर्म बाय a cos x। जो हमको टाइम लगेगा इसी में लगेगा, इसके बाद फटाक से खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस b by a tan x डिवीजन में 1 प्लस b by a tan x। बोलिए अब क्या किया जाए? सर 1 को tan pi by 4 लिख। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स और फिर उसके बाद ये b by a भी यहाँ पे बैठा है ना, लेट बी tan, एंगल के फॉर्म में स्प्लिट कर देते हैं। लेट बी tan थीटा मान लेते हैं ना, मान लेते हैं, ठीक है। अभी तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम इसमें करें क्या, समझे? आपको सही बता रहे हैं, अभी हमको पता ही नहीं चल रहा हम इसमें करें क्या, इसलिए हम इसको लेके अभी बैठे हुए, ठीक है। और इस प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लेट b by a tan x इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये tan, ये pi by 4 tan minus और फिर से सुनिएगा, tan pi by 4 माइनस थीटा होगा। कंफर्म कीजिए। यस सर। हम बोले कि ये जो राउंड वाला है ना, इसको tan थीटा लिखे तो 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा होगा, लिख दिए। tan इनवर्स tan चला गया, बच गया पाई बाई 4 माइनस थीटा, बच गया क्या? पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब बारी है थीटा डिफाइन करने का। तो क्या आप यहाँ से थीटा बता सकते हैं कि वो tan इनवर्स b बाई ए tan x b होगा? by a tan थीटा। यस सर। पुट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस tan यस इनवर्स सर। हाँ b बाई a tan x होगा। अब हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, नहीं जानते हैं? यस सर जानते हैं, 1 by 1 plus तो x। 0 माइनस 1 बाई 1 प्लस जो भी यहाँ पे लिखा है उसका स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर के साथ tan स्क्वायर x फ्री। तो ये क्या बन गया? a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। पूछ लीजिए, कुछ पूछ लीजिए।
ये मेरा आंसर है। समय चाहिए देखने के लिए, लीजिए देखिए। देख लिए? किसी को कुछ पूछना है? आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ सर, कुछ नहीं पूछना सर। अरे हाँ, ठीक, सर बोलिए। अंदर का 10 डिफरेंशिएट नहीं होगा? ये वाला आपको क्या लगता है? तो होना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है होना चाहिए तो होगा, ठीक है। इनटू बी बाई ए अपने जगह पे, और tan स्क्वायर का tan x का कितना, सेक स्क्वायर, यही ना बोल रहे थे? यस सर। ठीक है, ठीक है, सही बोले आप, सही आप बोले। ये मेरे पास फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, तो चेन रूल लगेगा यहाँ पे। tan इनवर्स का डेरिवेटिव निकला और उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा b बाई ए tan x का भी डेरिवेटिव, यानी यहाँ b बाई ए सेक स्क्वायर x भी होगा। सही चीज पूछे आप, पूछने का सदुपयोग इसी को कहते हैं, ठीक है। बाकी सब कोई बोला बस बस सर हम तो आपके साथ है, चलिए ना। हम आपको क्या बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि ये कंपटीशन में आएगा। हम आपको क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से पूछता है, ये आपके बोर्ड में भी पूछेगा और ये आपको कंपटीशन में भी क्वेश्चन यहीं से देगा, समझे। ऐसा नहीं कि ये खाली कंपटीशन का सेक्शन, इतना लंबा थोड़ी होता है कंपटीशन का सेक्शन। कंपटीशन वाला हायर डेरिवेटिव से पूछता है, बोर्ड वाला यही सब दे देता है। लो खेलो इसके साथ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे देख के आपको फॉर्मेट क्या पता चल रहा है, कौन से टाइप का, कौन से टाइप का, ये बता दीजिए बस। नहीं पता चल रहा सर। एक्स का सर इसके पावर अंदर में tan 3 थीटा। हाँ, एक्स का पावर देखिए आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिलेगा, ठीक है। एक्स का पावर देखिए आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिलेगा। अगर नहीं Yes, मिल sir, रहा है तो हम tan यहाँ 3 थीटा का फॉर्मेशन हो रहा है। 3 tan Yes, sir. tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद रहेगा तो आपको जरूर हिंट मिलेगा, नहीं याद रहेगा तब तो ऐसा तो नहीं कि फटाक से आ जाए, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। क्या लगता है कि सीधा लग जाएगा कि कुछ अरेंजमेंट चाहिए इसको? x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, a tan थीटा। हम क्या बोल रहे हैं ना कि ए क्यूब से डिवाइड कर देते हैं सबको, सही बोले? यस सर, क्योंकि यस वन सर, वहाँ पे 1 चाहिए। हाँ 1 चाहिए हमको, तो हम ए क्यूब से डिवाइड करेंगे। पहला टारगेट मेरा यही, ठीक है। तो हम लोग जैसे ए क्यूब से डिवाइड करेंगे तो y बन जाएगा tan इनवर्स के साथ 3x बाई ए माइनस x बाई ए का क्यूब डिवीजन में 1 माइनस 3x बाई ए का स्क्वायर। अब एक बार फॉर्मूला से कंपेयर कीजिए, आपको tan थीटा की जगह x बाई ए दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर। तो इसको लिख सकते हैं कि ये एक्चुअल में 3 tan इनवर्स x बाई ए है। ITF में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट करना, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3 इंटू tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस वेरिएबल स्क्वायर इंटू x बाई ए का 1 बाई ए होगा। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो a स्क्वायर उड़ के ऊपर और a कट गया तो 3a बाई क्या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिलेगा। आपको समझ में आया आंसर? यस सर। ठीक, आवाज बहुत धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। बोले तो हम आपको जो हमको समय लगेगा इसी में, तो कुछ जरूरी बात है इसी कारण से समय लग रहा है। नहीं जरूरी रहता तो हम तो ऐसे भी हवा में उड़ते हैं, ठीक है, लेके चल जाते हैं आपको। और क्या ले लें, ये ले लेते हैं, ये ठीक लग रहा है क्वेश्चन। आपके लिए है, आपके लिए है, सॉल्व कीजिए, आपके लिए है। डिफरेंशिएट करना है आपको। सबसे पहला चीज तो आपको इसका अरेंजमेंट समझना चाहिए था।
और वो होगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस 2x बाई 1 प्लस 3x इंटू 2x। इसलिए हम आपको आपके हल पे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। आपको अरेंजमेंट खुद से सोचना होगा। tan इनवर्स अगर ऊपर एक टर्म दिया है तो वो किसी ना किसी दो टर्म का एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि उसका नीचे में मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या ऐसा कभी, tan a प्लस tan b या Yes, माइनस sir. बाई 1 प्लस tan a tan b, है ना। बस इसी कॉन्सेप्ट से मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे y बन गया tan इनवर्स 3x और माइनस tan इनवर्स 2x, ऐसा बन Yes, गया। sir. अब इसके बाद डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx अपने पास आ रहा है tan इनवर्स 3x का मतलब 3 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर, X. इसका Yes, मतलब 2 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत चल रहा है क्या किसी के साथ? No, sir. नो सर। ये अपना आंसर। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहचानना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जरूरी है इसको पहचानना, और पहचानने के बाद क्वेश्चन बनाना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। और इसमें था कहां, दो बात बोले कि पहले आईटीएफ से सॉल्व करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, उसके अलावा कोई थ्योरी नहीं। बोल दिए आईटीएफ से सॉल्व करेंगे, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया। फिर बोले डिफरेंशिएट करेंगे, जितना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े सब आ जाएगा, ठीक है। सामने है क्वेश्चन, क्या आपको यहाँ x दिख रहा है और 1 माइनस एक्स, ये क्या लिखा है? सोच लेते हैं, रुकिए रुकिए। ठीक। पता है ये क्वेश्चन ये ना थोड़ा सा अजीब, हम आपको बताएंगे, हम आपसे नहीं पूछेंगे। यहां लिखे x रूट अंडर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से हम रूट एक्स कॉमन लिए, ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स कॉमन लिए तो रूट के अंदर बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत अगर ऐसे लिख देंगे तो? नो सर। ठीक है, जहां पे प्रॉब्लम हो तुरंत पूछ लेंगे, ठीक है। ऐसा लिख दिए। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ सर ऐसा लिख के? इससे बेनिफिट हम आपको दिखा रहे हैं। लेट x इज इक्वल्स टू साइन a एंड रूट x इज इक्वल्स टू साइन b, मान लीजिए। तो थोड़ा सोच के यहां से बताइएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर? Cos. A। Cos A. और रूट अंडर 1 माइनस एक्स किसके बराबर? Cos A. नहीं. आप रुक गए नहीं यहाँ पे? Yes, sir. तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है? एक्स होगा सर। X. ठीक है, ये रूट एक्स का स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी किसके बराबर? कॉस स्क्वायर रूट Cos B. Yes, sir. क्या अभी समझ में आया? Yes, sir. चलिए, जब इतना समझ ही गए हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पे साइन इनवर्स पुट कर रहे हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा कुछ। किसका फॉर्मूला होता है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है? Sin A. Sin A minus B. साइन ए माइनस बी। साइन इनवर्स साइन चला गया, हाथ में रह गया अपने पास a माइनस बी, हाथ में रह गया a माइनस बी। a के जगह अगर कुछ पुट करना है तो क्या पुट करेंगे? यहाँ Sin inverse X. ठीक है, साइन इनवर्स x बस पुट करना, फिर डिफरेंशिएट करना। y इज इक्वल्स टू a के जगह साइन इनवर्स x और b के जगह Sin inverse Y. रूट x। Root X. Yes, sir. Yes. तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by 1 minus by under 1 root 1 by 1 x minus square. x square का 1 root. बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वही चीज यहां भी करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, X होगा। स्क्वायर एक्स हो Yes, sir. जाएगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। By बाई root 2, x. ये इसमें एडिशनल होगा, ठीक है। तो आप आंसर इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं, एलसीएम वगैरह लेके अगर सॉल्व करना होगा तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अपनी तरफ से यहाँ हम लोग आंसर के एरिया में इंटर कर गए, ठीक है, मतलब वो एक आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट और देख लें हम इस टाइप का।
G'3 मांग दिया हमसे। सर वीडियो मेरा सर क्या वीडियो? ब्लर आ रहा है मेरा, मतलब ब्लैक आ रहा है हम नहीं नजर आ रहे कि स्क्रीन नहीं नजर आ रहा सर ब्लैक आ रहा है स्क्रीन। है? स्क्रीन ना, ठीक, कोई बात नहीं, वो हमको क्वेश्चन उठाना है इसलिए हम वहां से हटे हुए हैं थोड़ा। देखते हैं 1 मिनट इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन एक ट्राई कर लिया जाए इस टाइप का। देखिए अभी आ रहा है ना वाइट वाइट? यस सर। यस सर। देखिए दिक्कत हुआ तो अभिषेक बोला, और अभी ठीक हो गया तो नहीं बोल रहा। अरे बड़ी बदमाश है यार। सर। मेरा फोन खराब है सर, क्लिक करने में टिपाता ही नहीं बार बार। तो उसको टीपने का जरूरत नहीं है, आराम से, ठीक है? क्लिक करते हुए क्लिक ही नहीं होता है। अच्छा ठीक है, देखिए y इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू इतना दिया, और बोला g इज द इनवर्स ऑफ f, g इज द इनवर्स ऑफ f। तो हमसे डिमांड किस चीज का कर रहा है कि g'3 कितना होगा। पूछा क्या? g'3। फिर से बोले क्या पूछा? g'3। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। जब भी आपको बोले कि एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स है, आपके मन में चलना चाहिए लगता है गॉफ होगा और लगता है फॉग होगा, ठीक है? और आपको ये पता कि अगर एक दूसरे का इनवर्स है तो इट ऑलवेज बी x, इट ऑलवेज बी इक्वल्स टू x। क्या सही बोले? यस तो कोई सर। तो हवा में होगा, पता नहीं सर, गजब बात, क्या बोले, हमको तो आज पहली बार हाँ सर, x हो गया। ठीक है। क्या ये पढ़े है कभी? यस Yes, सर। sir. तो वही बात है, फंक्शन में इज द इनवर्स। तो इनवर्स और फंक्शन का कॉम्पोजिशन करेंगे तो x मिलेगा, सीखे थे ना? यस सर। हाँ, तो फंक्शन और इनवर्स का करेंगे तो मिले, ठीक है? अब हमको चाहिए क्या? g'3 चाहिए, हमको चाहिए g'3। हम प्रोसीड कहां से करेंगे वो सुनिए, मेरे पास तो 2 ऑप्शन है। हम प्रोसीड कहां से करेंगे? हम प्रोसीड करेंगे g ऑफ fx से, कि g ऑफ fx कितना होगा, क्योंकि ये x होगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक ना? डिफरेंशिएटिंग इसी स्टेज में बोथ साइड। तो g' ऑफ fx और बाद में fx का डेरिवेटिव f' मिलेगा। इट विल बी इक्वल्स टू कितना? 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि g' fx जो है इट इज इक्वल्स टू 1 बाई f'(x). क्या आप ये पार्ट समझे मेरा? देख लीजिए, नहीं समझे तो पूछ लीजिए। आवाज नहीं आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, बोलिए एक बार। क्या मेरा आवाज जा रहा है? आवाज सुन पा रहे हैं? ना सर, जब भी खुलेगा पार्ट क्या खिलाएंगे वैसे? जो मिलेगा, जो खाने के लिए मिलेगा वो क्या खिलाएंगे, सोचने दीजिए। जैसा के सर आपको वैक्सीन है क्या? कि g का डिफरेंशिएशन करेंगे तो g' हाँ सर, आर के सर का तबीयत ठीक नहीं था। सर आपका आवाज कुछ ज्यादा ही कुछ कट रहा है। यस सर सर। आपको आवाज आ रहा है? हाँ, हमको आवाज आ रहा है, आपको मेरा आवाज आ रहा है? सर मेरा कट भी कट नहीं के आ आ रहा रहा है। है, मेरे का बहुत ज्यादा कट है। कट क्या आ रहा है? तो हो जाता है, दिन भर बोलते हैं ना तो आवाज कभी आधा निकलता है, आधा में हवा निकल जाता है इसमें। अगर g ऑफ fx लिए तो डिफरेंशिएशन करेंगे बाय चेन रूल। g का डेरिवेटिव g' लिखें, fx कांस्टेंट अपनी जगह पे, बाद में fx का डेरिवेटिव किए तो f'(x) आया, x का डेरिवेटिव किए 1 आया। किसी को इस वाले लाइन से कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। सर एक बार बताइए फिर से। हाँ, एक बार फिर से बता। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे डिफरेंशिएट करने वाले हैं g ऑफ fx को, ठीक है राहुल? चेन रूल याद कीजिएगा, हाँ, fx के रिस्पेक्ट में, और बाद में fx का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो समझ गए सर, चेन रूल लगाइए सर। हाँ, चेन रूल लगा रहे हैं, ठीक है? अभी क्लियर हो गया ना?
यस सर। तो एफ डैश एक्स को बस नीचे भेज दिए और ज्यादा कुछ नहीं की। अब सोचिए अगर हमसे जी डैश 3 मांगा है, जी डैश 3 मांगा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी डैश ऑफ 3, मतलब एफ एक्स के जगह हम क्या मान लिए 3 ना। हाँ यस सर, यस सर। हाँ, हम क्या मान लिए एफ एक्स के जगह 3, तो ऊपर एफ एक्स के जगह 3 पुट कीजिए। 3 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स 5 प्लस एक्स 7। तो आपको क्या लगता है यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा? अरे Yes, 1 प्लस sir. 1 प्लस 1। यस सर, नहीं आया। 3 अगर निकालना है तो x के जगह हमको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ठीक है, अब हम आपको समझा रहे हैं 1 बाई कोई f डैश x बताएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट कर दीजिए, बोलिए। यस सर, 3x स्क्वायर X square 5x 5x to the power 4 plus 7x to the power 6। ठीक है, और बाद में x के जगह 1 पुट करेंगे। यस सर। तो हम लोग को जो g डैश 3 का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1/3 प्लस 5 8 प्लस 7 15 मिलेगा। 15। ठीक है, तो g डैश 3 का वैल्यू 1/15। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स होता है हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, हम आपके सामने एक चीज और ट्राई करना चाहेंगे, रुकिएगा, हम बता रहे हैं क्या। हम अभी अभी ऊपर में बात किए कि 2 टाइप से कंपोजिट करेंगे, दोनों का रिजल्ट x होगा, मगर इसमें हम लेके केवल एक ही चले थे ना, gfx। ठीक है, दूसरा का भी तो नॉलेज होना चाहिए कि उसमें क्या दिक्कत है या सही है। तो f ऑफ gx भी x होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश gx आएगा, और बाद में यहाँ पे हमको g डैश x मिलेगा। सही बोले, इट इज इक्वल्स टू 1। अब अगर हमको g डैश x निकालना है, क्योंकि हम तो g डैश 3 निकालना है, तो 1 बाई एफ डैश यहाँ gx लिखेंगे। क्या हम लोग को gx के बारे में कोई नॉलेज है कि हम उसको यूज कर पाए? नहीं, तो इसका मतलब ये मेथड से अगर हम लेके चलते तो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता। हम आपको अभी कंपेयर करके दिखा रहे थे कि फॉग और गॉफ में से कौन सही होगा। तो एक बार देख लीजिए, आपको यहाँ एलिमेंट्री फंक्शन f दिख रहा है कि g दिख रहा है? सर f है। हमेशा उसी को एलिमेंट्री फंक्शन लीजिएगा जो आपके पास गिवन रहेगा। अगर मेरे क्वेश्चन में g दिया रहता तो हम गॉफ लेते कि फॉग लेते? ठीक है, यही सब चीज है जो ऐसे क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना चाहिए। और जब हम आपको इनवर्स ऑफ द फंक्शन पढ़ा रहे थे ना, उस समय हम सोचे थे यही क्वेश्चन हम ढूंढ ही रहे थे, वो हमको मिला ही नहीं था। ठीक है, इस कारण से उस समय हम आपको नहीं बता सके थे। याद है फंक्शन पढ़ा रहे थे तो बोले एक टाइप का क्वेश्चन बच गया है, वो बाद में कभी आएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क, और सब में एक चीज देखिए, g इज इनवर्स ऑफ f, g इज इनवर्स ऑफ f, और यहां भी लिखा होगा f इज इनवर्स ऑफ g। देख रहे हैं तीनों में कॉमन पार्ट। यस सर। और ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे आपको अभी अभी हम एक क्वेश्चन बताएं। ठीक है, ये आपका होमवर्क, तो आप अपना आरडी शर्मा कंप्लीट कर लें, जहां से बनाना है आईटीएफ का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाइए। हम आपका कंपटीशन भी कवर करा दिए, हम आपका बेसिक भी बता दिए। आईटीएफ के डिफरेंशिएशन का जो भी क्वेश्चन आपको बनाना उतना बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ा जाएगा, आज यहीं खत्म करते हैं। सर हाँ बोलिए ना। सर का बोले थे कंपटीशन वाला क्वेश्चन करा।